हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम। तो आज क्या ना, सुबह मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बना पाई, शूट नहीं कर पाई क्योंकि था कुछ रीजन, तो इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और फिर अभी शाम का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, अब शाम का रूटीन बता देते हैं सबको। क्योंकि अभी तक मैंने जो शाम के रूटीन वाली है, तो मैंने अभी तक उसकी एक वीडियो नहीं बताई। तो मेरे से किसी ने बोला भी सही था कि दीदी आप शाम को क्या काम करते हो, आपका शाम का क्या रूटीन होता है, तो कभी उसका भी व्लॉग बनाना। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जब सुबह का नहीं बन पाया तो फिर शाम का बना लेंगे। तो ये शाम का टाइम हो गया था कुछ, मतलब 5:30 कुछ ऐसे बज रहे थे। तो फिर मैं क्या ना बाहर आ गई थी, तो मेरे को कंघी करनी थी। थोड़े बहुत टाइम से इतना हो रहा है, मतलब मैं सुबह कंघी कर ही नहीं पाती हूँ। हमेशा मेरी कंघी शाम को ही होती है, बाहर आती हूँ कंघी करती हूँ, और फिर उसके बाद में जो कपड़े वगैरह होते हैं तो फिर मैं क्या ना कपड़े ये सब निकाल लेती हूँ। और अभी तो काफ़ी उजाला हो गया, 6 कुछ ऐसे बज गए थे। कंघी के इसके बाद में जो बाकी काम होते इधर उधर करना टहलना, तो उसी में मेरे को आधा घंटा लग गया था। फिर मैंने कपड़े वपड़े जो तितने थे, क्योंकि सुबह काफ़ी सारे कपड़े लगाए थे, मैंने मशीन लगाई थी 2 बार। तो फिर आपको पता है मैं कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे रोजाना के, क्योंकि पापा के होते हैं 2 या 3 जोड़ी, उनके होते हैं, क्यू के होते हैं 2 जोड़ी, फिर मेरे होते हैं। तो ऐसे करके फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे इधर से निकल जाते हैं, कभी क्यों किचन का टॉवल हो गया, कभी क्या हो गया। फिर मेरे को लगाना था बिस्तर। और अभी मतलब कुछ टाइम से मतलब पूरा टाइम टेबल ऐसा बिगड़ रहा है, मतलब जैसे मैं झाड़ू पोछा करने के बाद मेरा बिस्तर लगाना नहीं होता। जब हम इस कमरे में सोते हैं तो फिर में हम लोग लगा लेते हैं, तो चलो ठीक है सो जाएंगे, क्यों हम दोनों जब दिन में आराम करते हैं। पर कुछ दिनों से हम लोग क्या है ना, बाहर जो मतलब टीवी है ना हॉल में, तो हम लोग क्या है ना हॉल में टीवी देखते देखते वहीं सो जाते हैं, तो फिर अंदर आते नहीं है। तो उस चक्कर में बिस्तर लगाना भी नहीं होता है। तो फिर मैं शाम को कपड़े लेके आती हूँ। तो फिर अभी मतलब 4-5 दिन से यही रूटीन चल रहा है, मतलब मैं शाम को ही बिस्तर लगाती हूँ। तो मैंने बिस्तर था, जो बिस्तर बेडशीट वगैरह होती है, तो मेरे को थोड़ा सा लगता है बोरिंग काम, पर होता है ना कि करना पड़ता है, रोजाना सफाई करनी पड़ती है नीचे की। क्योंकि फिर अगर मैं डेली नहीं उठाऊँ इनको, तो फिर क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे करते करते इनके नीचे ना धूल आ जाती है। तो मैं रोजाना साफ कर लेती हूँ, तो इनके नीचे धूल नहीं आती। और फिर शाम को आराम से सब चीज़ें वापस सेट कर देती हूँ। तो फिर शाम को खेलना कूदना जो भी होता है फिर वो करता रहता है। और फिर कपड़े थे, तो फिर मैं क्या ना सारे कपड़े अच्छे से फोल्ड कर लूँगी। तो मतलब आज क्या था, मेरा दिन का शूट इस वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं थोड़ा अटपटा सा लग रहा था। मतलब मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, मतलब मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी मतलब व्लॉग बनाने की। मतलब मैं तो छोड़ने वाली थी कि चलो ठीक है छोड़ देंगे, व्लॉग वगैरह व्यू वगैरह भी थोड़े से कम ही आ रहे कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मतलब मैं सोच रही थी, क्योंकि पापा से बोल दिया था कि अब मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कि मैं छोड़ दूंगी करूंगी। पर जैसे क्योंकि पापा गए ना, तो फिर पता नहीं मेरे एक वीडियो अपने आप चलने लग गई। मतलब कभी मेरे साथ होता है, जब मैं सोचती हूँ ना कि छोड़ देती हूँ, तो उसी टाइम पे पता नहीं मेरी वीडियो है ना धीरे धीरे करते करते चलने लग जाती है। तो वो वीडियो है ना, मतलब शाम को जिसपे उस पर ना 100-200 व्यू थे ना, तो उसमें ही शाम तक आराम से मतलब 2K ऐसे हो गए थे। तो मैंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अभी चल नहीं रही थी। पर वो होता है ना कि भगवान भी नहीं चाहते, कुछ होता है तो भगवान चाहते कि हम वो काम करें, पर हमारा होता है कभी कभी कि नहीं करे। पर वो होता है ना कि भगवान चलो ठीक है रास्ता दिखा देते। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, इसको भगवान का आशीर्वाद मान लेते कि वो चाहते कि चलो वीडियो बनाते हैं। तो फिर इस वजह से फिर मैंने शाम का शूट किया। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है शाम का रूटीन भी बता देंगे, कर देंगे। और कपड़े फोल्ड होने के बाद में फिर मैं क्या ना किचन का काम बाद में करती हूँ। पहले मेरा दीपक का काम होता है भगवान का, उसके बाद में फिर मेरा शाम का खाना बनता है। तो मैंने दीपक लगा दिया था, दीपक लगा के क्यू को बुलाती हूँ, दीपक मैं लगाती हूँ, फिर क्यू को ढोक वोक दिलवाती करती हूँ। फिर उसको होता है ना कि बच्चों को छोटे होते हैं ना उसी टाइम पे सिखा देना चाहिए सब चीज़ें। तो जब भी लगाती हूँ तो उसे हमेशा बुलाती हूँ और उसके आरती वगैरह लगवाती हूँ उसके दीपक वगैरह की। और फिर उसके बाद में फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि फिर आज तो बनाना था मुझे शाम के खाने में मेथी के पराठे। अभी क्या ना सर्दियों का टाइम आ रहा है, तो सर्दियों में ऐसा होता है ना कि हाँ कि कुछ अलग पराठे खाओ, ऐसी खाने की इच्छा होती है, अलग अलग चीज़ें। अभी गर्मियाँ हो ना, तो गर्मियों में पराठे खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती ऑयल वगैरह की इनकी। पर सर्दियों में तो ठीक है, एक दो दिन में इनमें थोड़ी हल्की फुल्की गर्मी भी रहती है, तो चलो ठीक है बना लेते हैं करते हैं। तो जब मेरे को लगता है कि कुछ चीज़ है पराठों की, तो फिर मैं फटाफट में क्या ना पराठे बना लेती हूँ। और पराठों के लिए क्या ना मिर्ची कट कर रही थी, और ये मिर्ची इतनी तीखी थी, बहुत तेज वाली, क्योंकि पापा मैं बताई रही थी पहले आपको कि बहुत तीखी वाली। पिछली बार तो कम लेके आए थे, इस बार उन्होंने बोला था कि अन्नू तीखी है। पर मैंने सोचा चलो ठीक है थोड़ा सा टेस्ट करके देख लेते हैं कि कितनी तीखी है, एक तो कम डल जाए। मतलब अगर मैं कम कट करूँगी तो फिर मिर्ची क्या ना, फिर आटा क्या है ना थोड़ा सा उसमें मिर्च नहीं रहेगी,
तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया ना, तो इतनी तीखी थी, तो फिर मैंने क्या ना उसी हिसाब से मिर्ची डाली। इस वजह से पहले मिर्ची को थोड़ा टेस्ट कर लो, उसके बाद में डालना चाहिए। अगर मैं इन मिर्चियों को अगर नॉर्मल मिर्ची की तरह डाल लेती ना, जो पहले वाली थी, तो उस तरीके से डालती ना, तो इतने तीखे हो जाते हैं ये। तो उस हिसाब से फिर मैंने 4 या 5 मिर्ची डाली। उसमें मैंने लाल मिर्च बिल्कुल नहीं डाली, उसमें जो भी सौंफ होती है, अजवाइन होती है और हल्दी और थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैंने आटा लगा लिया था। आटा लगा के रख दिया क्योंकि पापा आने वाले थे आज थोड़ा लेट। तो फिर क्या ना, फिर मैंने क्या ना, ये मक्खन था तो फिर मैं लेके बैठ गई थी, तो फिर मैं ये करने लगी थी। फिर मेरा थोड़ा सा हुआ 5-10 मिनट, फिर क्योंकि पापा आ गए थे, वो फ्री हो गए, तो बोल रहे थे पहले कि थोड़ा लेट फ्री होऊंगा, पर फिर वो थोड़ा जल्दी फ्री हो गए तो वो आ गए थे। तो मेरे को मेरा क्या ना हाथ दर्द करने लग गया था, मैं बहुत टाइम से मैं ही कर रही थी। फिर उनके आने के बाद उन्होंने बोला कि चल ठीक है थोड़ी देर मैं कर लेता हूँ। तो फिर मैंने क्या ना उनके आने के बाद में बेचारों को उनको वापस काम में लगा दिया। फिर वो थोड़ी देर वो करेंगे जहाँ तक उनका बेग था, तो फिर मैं उनका बेग वगैरह हटाती करती हूँ, उनमें जो टिफ़िन वगैरह होते तो वो निकाल लेती हूँ। और साथ में जो दूध लेके आते हैं, तो फिर वो जस्ट आने के बाद में फिर मैं दोनों बोतल है तो मैं बोतल में से दूध निकाल लेती हूँ। बोतल में क्या है, मैं इस वजह से मंगवाती हूँ कि है ना कि रास्ता मतलब उनका बहुत लंबा रहता है, तो वहाँ तक किसी और चीज़ में मंगवाओ तो क्या निकलने का थोड़ा डर रहता है। बोतल में क्या है ना परेशानी नहीं आती है बिल्कुल भी निकलने की, तो आराम से आ जाता है घर पे। और क्या ना इसको मतलब 1-1 किलो का मेरे को थोड़ा सा अंदाजा रहता है कि कम ज़्यादा की प्रॉब्लम नहीं आती। पैकेट में मंगवाते तो हमें कुछ आइडिया भी नहीं होता कि कम है या ज़्यादा है। तो इसमें क्या ना फिक्स होता है कि 1-1 किलो दोनों में आता है, तो 2 किलो हो जाता है। और फिर जहाँ तक मेरा दूध भी हो गया था, मैंने दूध गर्म करने के रख दिया था और दूध उबल गया था इतनी देर में। तो फिर मेरा जो मक्खन था वो निकला था, क्योंकि पापा ने भी काफ़ी हेल्प करवाई मेरी। शाम को अगर वो आ जाते तो थोड़ी बहुत हेल्प करवाई देते हैं। और मेरा मक्खन निकल गया था, थोड़ी देर बस किया था इसमें। जो ये मतलब ये है ना गोल घुमाने का, करने का, मिक्स करने का, इसमें क्या ना मैं कर रही थी पहले, पर इसकी क्या है ना एक जो इसका जो एक तार था ना, तो वो क्या ना निकल गया था उसके बीच में। फिर इस वजह से इसमें क्या थोड़ी प्रॉब्लम आई निकालने में, थोड़ा कम हो गया था ना, तो इस वजह से फिर क्योंकि पापा ने हम दोनों ने निकाला किया, काफ़ी मुसीबत आई इस बार, क्योंकि इस बार क्या ना मक्खन बहुत ज़्यादा हो गया था, बहुत टाइम का इकट्ठा हो गया था। तो इस वजह से तो क्या अगर थोड़ा सा होता है ना तो फटाफट निकल जाता है, ज़्यादा होता है ना तो बहुत टाइम लगता है। और फिर मेरा मक्खन भी निकल गया है और फिर मैं बनाने लग गई थी पराठे, क्योंकि शाम का वही होता है। आज तो एक्स्ट्रा काम था कि मक्खन निकालने का, वरना जो भी खाना पीना होता है तो वही करते। तो इतना लेट हो गया था ना, फिर मैंने क्या ना टमाटर वाली चटनी मैंने नहीं बनाई घर पे। मैंने चलो ठीक है आज सॉस से खा लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बनाएंगे करेंगे। फिर होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ों के आलस आते हैं तो फिर करने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर इस वजह से फिर हमने ऐसे ही बनाए। और इस बार इतनी तीखी मिर्ची थी ना, ताकि पराठे इतने टेस्टी लगे थे, बहुत अच्छे वाले। जो नॉर्मल तीखी मिर्ची होती है ना उससे इतने अच्छे नहीं लगते, इस वाले से पता नहीं थोड़ा ना टेस्ट अलग ही आया था। फिर मेरे पराठे भी हो गए थे, हम लोगों ने खाना खा लिया था। खाना खा के हम लोग फ्री हो गए थे। फिर मैं आ गई थी जहाँ तक मैंने मेरा मक्खन रख रखा था। हम खाना वाना खा के फ्री हुए इतने टाइम में, तो फिर मेरा मक्खन रेडी हुआ था, काफ़ी अच्छा हो गया था। देख लो मतलब कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया, मतलब ये पक गया है। मैंने गैस बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद में क्या है 4-5 मिनट तक ये ना उबलता रहता है, तो हल्का होता है ना उसी टाइम पे मैं बंद कर देती हूँ। और मेरा जो घी था ना वो इतना सारा निकला था, मतलब 1 किलो से तो कम नहीं था, इतना ही था। और जो मेरी कांच वाली बननी थी तो मैंने इस बार इसमें डाल दिया, पहले वाले स्टील में था, पर उसमें क्या था ना कि मतलब पहले वाला था ना, तो अब मेरे को क्या ना अलग ही इकट्ठा करना है घी, कि मेरे को ना उसको खत्म करना है, ताकि फिर ना नया पुराना सारा मिक्स होता रहता है। तो अब मैं क्या ना नया अलग बन्नी में रख डालती जाऊंगी, जो पुराना वाला है ना उसे हम लोग क्या ना यूज में लेते जाएंगे, तो फिर क्या है ना वो वाला ख़त्म हो जाएगा पहले। तो इसको तो फिर मैंने अच्छे से कवर करके इसे मैंने रख दिया। इसमें क्या ना पहले अचार था, तो हल्दी वाला था, कि अब नई हल्दी आने वाली तो थोड़ा सा था, तो बस वो मैंने निकाल के उसे अच्छे से साफ करके ड्राई करके और फिर मैंने उसमें घी डाल दिया था। उससे क्या ना अगर कोई गीला बर्तन हो ना तो उसमें नहीं रखना चाहिए घी, तो उसमें क्या ना जल्दी स्मेल आती है, ख़राब जल्दी होता है। तो मेरा घी का काम भी हो गया था, मतलब किचन का काफ़ी कुछ काम हो गया था मेरा शाम का। अभी मतलब कितने मतलब 9 कुछ ऐसे बज गए थे, बहुत लेट हो गई थी आज में, वरना तो 9 बजे तक कुछ ऐसे मैं काम से फ्री हो जाती हूँ। पर आज था ना कि वीडियो नहीं बनानी थी, करनी थी, पर फिर बाद में कि चलो ठीक है बनाते करते तो वीडियो बनाते हैं, तब टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है काम करने में। और ये बोतल वगैरह है तो इनको मैं क्या ना गर्म पानी से वॉश करती हूँ। पहले इनको क्या ना गर्म पानी डाल लेती हूँ, तो मैंने गर्म पानी अलग ही मतलब गर्म करके रख रखा था, तो पहले गर्म पानी डाल के सबको वॉश कर लिया। उसके बाद में है ना फिर आपके पास जो भी विम बार हो या कुछ भी हो तो वो डाल के, और जो साफ करने का बोतल वाला आता है तो फिर उससे पूरी बोतल वगैरह सारी मैंने साफ कर ली थी, क्योंकि पापा की पानी की थी और जो 2 दूध की बोतल थी, तो उनको डेली क्लीन करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ ऐसी चीज़ों में। जो प्लास्टिक होती है नॉर्मल, हम उसे ऐसे वॉश करके रख दे, फिर स्मेल भी आती है, दूध खराब होने का डर भी रहता है।
और फिर क्या ना, मैंने ना गैस पे दूध भी रख दिया था साथ में कि लेट तो होएगा तो साथ में जल्दी जल्दी फिर तुरंत तो बर्तन साफ किया था ना उसी टाइम पर। तो मैंने बोतल वगैरह वॉश की, वहाँ तक मेरा दूध गर्म हो गया था। तो फिर मैंने उसमें अदरक हल्दी डाल चीनी डाल के और फिर मैंने उसको भी कर दिया था कि चलो ठीक है थोड़ी बहुत देर और उबल जाएगा जहाँ तक मेरे बर्तन साफ होंगे। तो फिर मैं वो दूध करके फिर मैं वापस बर्तन साफ करने लगी, बीच में मैंने छोड़ दिया था। और फिर थे जो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हुए थे, जैसे घी के थे तो घी के बहुत सारे बर्तन इकट्ठे, तो मैंने ना काफ़ी सारा पानी गर्म किया था। एक छोटी वाली मटकी होती है तो उसमें पानी गर्म किया था ताकि ना जो जितने भी घी के बर्तन थे ना, तो मैंने सारे पहले ना गर्म पानी डाल के उनको अच्छे से साफ कर लिया था। तो फिर वो क्या ना बिल्कुल भी उनमें क्या ना चिकनाई नहीं होता। घी के कुछ भी चिपचिपे बर्तन होते हैं तो सबसे बढ़िया होता है कि मतलब जैसे हम कुछ भी विम बार वगैरह डाल के करते हैं ना तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, थोड़े हल्के फुल्के चिकने रहते हैं, हाथ भी खराब होते हैं। तो सबसे बढ़िया थोड़ा गर्म पानी डाल लो, गर्म पानी से कर लो वॉश। उसके बाद में फिर आप जो भी यूज़ करते हो विम बार वगैरह जो भी डिटर्जेंट, तो फिर वो यूज़ करके फिर आप बर्तन साफ कर लो, फटाफट साफ हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम भी नहीं लगता है। तो इसी में मैंने गर्म पानी किया था, इतना सारा गर्म पानी किया था, पूरा पानी खत्म हो गया था, मतलब काफ़ी सारे घी के बर्तन हो रहे थे जो। तो साथ में बस अब मैं जो गैस काउंटर की तो उसकी पूरी सफाई कर लूँ। क्लीनिंग होती है शाम की तो मैं शाम को भी पूरी अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। विंडो होती है, विंडो आपको पता है मैं विंडो मतलब जब भी सफाई करती हूँ आपको हमेशा मैं दिखती हूँ विंडो साफ करती हूँ, क्योंकि मैं विंडो साफ करना कभी नहीं भूलती हूँ। क्योंकि जस्ट उसके आगे गैस होता है ना तो वहाँ पे क्या है ना हल्की फुल्की गंदगी आई जाती है, तो फिर मैं उसे रोजाना ही अच्छे से क्लीन करती हूँ। और ग्लव्स में सर्दियों में मैं पहनती हूँ क्योंकि इस बार मेरे बिल्कुल भी हाथ खराब नहीं हुए ग्लव्स की वजह से, वरना हर साल है ना हाथ है ना हल्के फुल्के क्या है ना थोड़े से खराब हो ही जाते, पर इस साल बिल्कुल भी नहीं हुए, मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं तो इस बार बहुत खुश हो गई। चलो, और हाथों में ना बिल्कुल ठंडियाँ नहीं लगती है, वरना तो है ना एक दो बार बर्तन साफ किए और फिर है ना इच्छा नहीं होती बार बार बर्तन साफ करने की, ठंडे में हाथ लगाने करने की। तो अभी मेरे को है ना ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को जब भी करना होता है बर्तन साफ फटाफट ग्लव्स पहनती हूँ, फटाफट करती हूँ, बिल्कुल ठंडा नहीं लगता और नॉर्मल जैसे गर्मियों में लगता है ना वैसा ही फील आता है। तो क्या ना बर्तन साफ करने में भी तो ना अलग मजा आता है इन ग्लव्स को पहनने के बाद में। तो फिर मेरा जो गैस काउंटर टॉप है तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और जो भी टेप वगैरह था और सिंक था तो फिर इसको भी मैंने अच्छे से पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया ताकि ना कॉकरोच वगैरह की परेशानी नहीं आती। हल्का फुल्का झूठा उठा छोड़ते करते हैं जो, तो इसको भी अच्छे से जो झूठा था तो भी मैंने बाहर बाल्टी में डाल के आ गई थी। मैं जो मेरा डस्टबिन है उसमें बाहर ही रखती हूँ, मैं अंदर नहीं रखती, उनमें क्या है ना स्मेल से आने लग जाती है। मतलब ऐसे डेली साफ होता है पर फिर मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल थोड़ी सी भी स्मेल मेरे को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ग्लव्स को कुछ नहीं, बस इनको जो भी हैंड वॉशर होता है या फिर उससे कर लो, या फिर मैंने डिटर्जेंट रख रखा है, मैं तो साथ में यही किचन में कुछ काम आता है इसलिए, तो फिर बस मैं उसको डाल के अच्छे से ग्लव्स साफ कर लेती हूँ बिल्कुल क्लीन, ताकि जरूरी होता है कि जिससे हम बर्तन साफ करते हैं तो वो भी क्लीन होने चाहिए। हाथ क्लीन करते वैसे मैं ग्लव्स को बहुत अच्छे से मैं क्लीन करती हूँ और फिर बस उनको अच्छे से टक कर देती हूँ ताकि वो क्या ना रात भर में अच्छे से ड्राई हो जाए, उनका पानी वगैरह है तो अच्छे से निकल जाए कर जाए। तो मेरे ग्लव्स की भी सफाई हो गई है और मेरे सिंक की भी सफाई हो गई है, बस मेरा लास्ट काम यही होता है। और इसके बाद में वाइपर से जितना पानी होता है तो उतना निकाल देती हूँ, वरना रात भर फिर क्या है ना ये ना मतलब ऐसे थोड़ी थोड़ी जगहों पे रहता करता है ये। तो बस ये काम हो गया है, अब मैं करूँगी मेरे दूध की तैयारी, क्योंकि मैंने दूध बन के मेरा तैयार हो ही गया था। तो ग्लास वगैरह तो मैंने ग्लास में डाल लिया था। इसके साथ हमारा आपको पता है च्यवनप्राश हम लोग साथ में लेते हैं, हल्दी वाला दूध लेते हैं। तो फिर बस अब था मेरे को, मैं क्या ना जाते जाते मैं कुछ ना कुछ चीज़ें भूलते रहती हूँ, कभी क्या कभी क्या, तो फिर मैं भूल गई थी कि मेरे को पानी का गिलास लेके जाना है, क्योंकि ज़रूरी होता है ना कि क्यों पिएगा उसके पापा पियेंगे तो फिर वापस उठ के आना पड़ेगा। तो एक गिलास अभी सर्दियों में काफ़ी होता है। तो बस मेरा शाम का रूटीन यही होता है रोजाना का, डेली का। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो या फिर आपको जो इवनिंग वाली मेरी रूटीन वाला वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।